नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम में। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कंजक्शन और कंजक्शन के आगे जितने भी टॉपिक्स हैं हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे कंजक्शन कितना होता है, कैसे पहचानेंगे आप, कंजक्शन मतलब होता क्या है। ठीक है, ये सब चीजें आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, जो लोग अपना अभी तक नोट्स न बना रहे हैं वो अपना कॉपी किताब निकालें और नोट्स बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि हम प्रैक्टिस के लिए देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां जाएं आप और वहां चेक करें। ठीक है, वहां पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, तो वहां से जरूर एक बार चेकआउट करें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल शेयर। तो ध्यान से सुनिएगा कि पंछी उतना ही उड़ता है जितना उसके पंखों में जान होता है। पंछी उतना ही उड़ता है जितना उसके पंखों में जान होता है, और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होता है। ठीक है, तो केवल सपना देखने से नहीं होता है मेरे दोस्तों, आपके हौसलों में दम होना चाहिए। आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जो आप सोचे हैं। ठीक है, तब आपको मंजिल मिलती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग डालिए कंजक्शन। कंजक्शन 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 शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है कि सर ये तो कंजक्शन वही होता है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये कंजक्शन ही नहीं जोड़ता, ये आपका जोड़ता है रिलेटिव एडवर्ब भी, रिलेटिव प्रोनाउन भी और प्रीपोजिशंस। ये तीनों चीज ऐसे होते हैं जो कंजक्शन की तरह तरह, लेकिन तीनों ही वर्ड क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं जहां पर आते हैं। ठीक है, लेकिन उनके जोड़ने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो आज के बाद अगर कोई आपसे कहे सबसे पहले आके कि नहीं कंजक्शन का मतलब क्या होता है, तो कोई कहे कि नहीं ज्वाइनिंग टू वर्ड्स या टू सेंटेंसेस या टू फ्रेजेस, ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जोड़ता तो है लेकिन इसका काम और भी चीज करते हैं, जैसे रिलेटिव एडवर्ब हो गया आपका, रिलेटिव प्रीपोजिशंस हो गया, चाहे आपका रिलेटिव आपका प्रोनाउन हो गया, चाहे प्रीपोजिशंस हो गया, ये सभी वाक्य को जोड़ते हैं। ठीक है, वर्ड और वाक्य को जोड़ते हैं, लेकिन इनका तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है, मैं आपको तीनों में अंतर बताऊंगा। ठीक है, तीनों में अंतर बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो लोग वास्तव में समझना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे इनमें अंतर क्या होता है। बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है इन सब में। ठीक है, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, तो जो आपका प्रोनाउन होता है, मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में क्या बताया था कि जो प्रोनाउन होता है वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है। ठीक है, यानी एक सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो क्या करेगा, दूसरे से रिलेट करेगा। समझ में आया? और अगर आपको एडवर्ब किया जाए तो एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। समझ में आया? यानी जहां एडवर्ब होगा आपका रिलेटिव एडवर्ब, वो तो आपका क्या करेगा, वर्ब जो दिया रहेगा, एक मान लीजिए एक सेंटेंस दिया पहले और दूसरा सेंटेंस बाद में दिया है, तो जब दूसरे सेंटेंस वाला जो दिया है, जो कि आप यूज किए कोई वर्ड, उसके बाद जो यूज हुआ है आपका सेंटेंस, उसके बाद जो अगर वर्ड में मॉडिफाइड दिखे आपको, तो वहां पर क्या कहेंगे आप, वहां पर होता है रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन कब होता है, जब प्रोनाउन की बात की जाए। ठीक है, इस तरह से याद रखिए कि जब प्रोनाउन की बात की जाए तो प्रोनाउन आएगा, अगर एडवर्ब की बात की जाए तो एडवर्ब। ठीक, यानी वर्ब लास्ट में आ रहा है, अगर वर्ब अगर मॉडिफाइड हो तो हो जाएगा एडवर्ब, अगर आपका प्रोनाउन से प्रोनाउन की बात हो तो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो कहेंगे सर कंजक्शन क्या होता है, तो कंजक्शन मेरे प्यारे साथियों होता है वह वर्ड जो केवल सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, और उसके अलावा उसका सेंटेंस में कोई काम नहीं होता है। ठीक है, क्या आप समझे? कंजक्शन वह वर्ड होता है जो केवल सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। वही रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से क्या करता है, रिलेट करता है। वही रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब होता है जो वर्ड जो सेंटेंस दिया होगा उसका जो दूसरा सेंटेंस होगा एक ही सेंटेंस के अंदर, उसमें क्या करेगा, वर्ब को क्या करेगा, वो मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, लेकिन कंजक्शन क्या करे, कंजक्शन का कोई काम नहीं होता, बस कंजक्शन मतलब होता है जोड़ना, यानी सिर्फ जोड़ेगा, न तो उसका कोई टेंस में का नाम सुधार आएगा और ना ही क्या नाम से उसको कोई रिलेट करेगा। और प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का भी यूज आप उसी तरह से करते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले आएगा। ये चीज याद रखिए, प्रीपोजिशन हमेशा ही कोई नाउन होगा, नाउन के पहले ही कोई प्रीपोजिशन दिया रहेगा। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या रहेगा, कोई नाउन के पहले ही दिया रहेगा। और क्या करता है प्रीपोजिशन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, जो दूसरा आपका नाउन या प्रोनाउन होता है सेंटेंस में, उसका जो बाद वाला नाउन प्रोनाउन होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है,
यानी प्रीपोजिशन किस पर डिपेंड करता है, नाउन या प्रोनाउन पर। यानी नाउन से पहले या नाउन के इक्विवेलेंट जो वर्ड आएगा उसी के पहले केवल क्या आता है आपका, प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। और कंजक्शन, कंजक्शन केवल वर्ड को जोड़ता है, यानी दो सेंटेंस या फ्रेज या वर्ड इन सबको का आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन लिखिए, कंजक्शन का डिफिनेशन लिखिए, उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। लिखिए, ये कंजक्शन इज ए वर्ड which join word phrases word, उसके बाद phrase, और सेंटेंसेस, तो क्या होता है, वर्ड मेरे प्यार साथियों वही वर्ड होता है क्या, जो क्या करके केवल दो वर्ड को या सेंटेंस को या किसी को भी दो चीजों को जब आपस में जोड़ दे, ठीक है। उसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, किसी सेंटेंस दूसरे वाले से बस केवल क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। वो क्या होता है, आपका कंजक्शन होता है, ठीक है। तो कंजक्शन वह शब्द है जो शब्द समूह, शब्दों या वाक्यांशों को आपस में क्या करता है, केवल जोड़ता है, ठीक है। सबको समझ आ गया। लिखिए, जिससे एग्जाम्पल लिखिए, रीना एंड सीता आर फ्रेंड्स, ठीक। रीना एंड सीता आर फ्रेंड्स, यानी रीना और सीता क्या है, आपस में एक दूसरे के क्या है, दोस्त है। सबको समझ में आया। बहुत ही आसान है, इसको समझिए, बस समझने की कोशिश करिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखिए एक एग्जाम्पल और लिखिए, आई एम पुअर बट यू आर रिच, मैं गरीब हूं लेकिन आप क्या है, अमीर है, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, इसमें बट और इसमें एंड, ये दोनों क्या है, कंजक्शन है। सबको समझ में आया, कंजक्शन मतलब समझ में आ गया सबको, इसको नोट करिए। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में चाहे आप लोग किसी चीज का तैयारी करते थे, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये एप्लीकेशन ही हम समझ लीजिए इसका पढ़ा रहे हैं कंजक्शन का, तो एप्लीकेशन पढ़ा तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो मैंने अभी बताया उसको मैं लिखवा भी दे रहा हूँ, ठीक है। पहला लिखिए, फर्स्ट नंबर पर लिखिए रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कामा रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, ठीक, एंड prepositions also joins words, clauses और sentences, ठीक। यानी क्या मतलब है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन आल्सो ज्वाइन वर्ड, क्लॉज और सेंटेंसेस, ठीक। मतलब क्या है, ये तीनों जोड़ते हैं एक दूसरे को, लेकिन रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, देखिए
रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ होगा, जहां पर क्या होगा, दो क्या नाम से, दो सेंटेंस क्या करेंगे, आपस में रिलेट करेंगे, क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, ठीक। दिस इज द कार, कार, दिस इज द कार, क्या लिखे, दिस इज द कार दैट आई बॉट, दैट आई बॉट, ठीक। मैं आपको चारों सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आप मुझे क्या करेंगे, इसका बताएंगे कौन सा है, ठीक है। तो हमने 4-5 एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। अब इसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत ही माइनर डिफरेंट होता है, तो जितने भी डिस्टर्बेंस आपके आसपास है सबको थोड़ा शांत कराइए। अगर कोई बोल रहा है आसपास में या फिर कहीं दूसरी जगह है तो तुम शांति से चुपचाप सुनिए इसमें अंदर क्या होता है। इसमें देखिए पहला आप देखिए इसमें क्या है, दिस इज द कार दैट आई बॉट, ठीक। दिस इज द कार, दिस इज द कार दैट आई बॉट। अब देखिए यहाँ पर दिस इज द कार, यानी ये वही कार है जो क्या क्या था, मैंने खरीदा था, ठीक है। यानी ये देखिए इसमें और इसमें रिलेशन दिख रहा है आपको, यानी कौन कर रहा है, एक व्यक्ति है, क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है कि यह वही कार है जो मैं क्या किया था, खरीदा था। यानी वो पहले क्या किया था, वो खरीद चुका था किसी कार को। यानी क्या उस गाड़ी में और इस आदमी में कोई रिलेशन दिख रहा है, क्या रिलेशन है, रिलेशन वही है कि क्या, उसमें उसने क्या किया था, वो गाड़ी जो देख रहा है वो पहले वो खरीद चुका था, ठीक है। तो क्या एक दूसरे क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिस क्या है, आई, यहाँ दिस का मतलब है क्या, दिस का मतलब कार के बारे में बात की जा रही है, यानी जो कार है, और आई का मतलब क्या, वो व्यक्ति जिससे ने वो क्या की थी, वो कार खरीदी थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिस और आई ये दोनों क्या हो जाएंगे आपका, यहाँ पर ये हुआ है आपका, ये जो दैट का प्रयोग किया है यहाँ पर क्या है, दैट, ये दैट आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है, देखिए ये प्रोनाउन और ये प्रोनाउन क्या एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, समझ में आया, ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। वैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, दिस इज द स्पॉट वेयर ही वाज अरेस्टेड, ठीक। दिस इज द स्पॉट वेयर ही वाज अरेस्टेड। आप मुझे इसका बताइए आंसर देख के, इसका ध्यान से देखिए और इसका आंसर बताइए, आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लिखे होंगे। तो इसका आंसर देखिए, ही वाज स्पॉट, दिस इज द स्पॉट वेयर ही वाज अरेस्टेड, यानी यह वह जगह, वही जगह है जहां पर क्या किया था, गया था, किया गया था। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाज का प्रयोग किया हुआ है, ठीक। अगर आप लोग ग्रामर पढ़े होंगे तो आप लोग 10 में पढ़े होंगे कि अगर वाज का प्रयोग यहाँ पर होता है वहां वर्ब में क्या लगता है, आई नहीं लगता, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या क्या मॉडिफाई किया गया है वर्ब को, देखिए ध्यान से, अरेस्टेड, यानी जो होना चाहिए उसको मॉडिफाई करके क्या लिखा गया है यहाँ पर, अरेस्टेड लिखा गया है। यानी यहाँ पर जो वर्ब को मॉडिफाई किया गया तो क्या होगा, ये रिलेटिव एडवर्ब होगा, क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब। यानी यहाँ पर वेयर क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा आपका रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। सबको समझ में आया रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन में अंतर। यहाँ प्रोनाउन की बात हो रही थी, एक दूसरे के रिलेट कर रहे थे, इसलिए क्या हुआ, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। यहाँ पर एडवर्ब क्यों हुआ, क्योंकि क्या हुआ है, यहाँ देखिए एडवर्ब को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब हुआ। वही देखिए यहाँ पर, ही वाज फाउंड द बॉक्स वेयर ही हैड लेफ्ट इट, ठीक। वह क्या किया, बॉक्स को पा गया जहां पर वो क्या किया था, छोड़ के गया था, समझ में आया। आप मुझे यहाँ पर बताइए, ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर आपको कोई रिलेटिव रिलेशन दिख रहा है, ही उसकी उसी की बात की जा रही है, जो व्यक्ति है, ही मतलब वही उसी व्यक्ति की बात करी जिसने वो बैग छोड़ा था, ही मतलब वही व्यक्ति जो वह पाया। तो क्या कोई किसी पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, देखिए क्या कोई यहाँ पर कोई रिलेशन है किसी का, और क्या यहाँ पर कोई आपको दिख रहा है जो कि वर्ब क्या कोई मॉडिफाइड हुआ, हैड है तो उसका थर्ड फॉर्म लगता है लेफ्ट है, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, एकदम वर्ब के हिसाब से भी सही, कोई मॉडिफिकेशन इसमें नहीं हुआ है, ना ही एक दूसरे के रिलेट कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, ठीक है।
क्या कर रही है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, यही माने हुआ उसी व्यक्ति के बारे में बात करी जो बैग छोड़ा था। यहाँ पर भी उसी व्यक्ति के बारे में बात की क्या, जो व्यक्ति वो वही बैग क्या किया फिर दोबारा पा गया। और यहाँ पर क्या अंतर था, यहाँ पर एक दूसरे को रिलेट कर रहे थे। आई मतलब उस व्यक्ति के लिए था और दिस मतलब क्या था, उस कार के लिए था। ठीक है, जो क्या थी वो कार जो पहले वो लिया था, तो एक दूसरे से प्रोनाउन रिलेट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर क्या था, प्रोनाउन था। यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से, यानी सेम व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा कंजक्शन आपका। ठीक है, लिखिए कंजक्शन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आई नो दैट ही क्वाइट फाइन। ठीक है, आई नो दैट ही क्वाइट फाइन। इसको देखिए आई नो मैं जानता हूं, ही क्वाइट फाइन। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप हमें इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। यहाँ पर बताइए कि दैट क्या है यहाँ पर। ठीक, हमने बहुत कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पर, तो आप इसका आंसर बताएंगे हमें यहाँ पर दैट क्या है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, जिसका आंसर सही लगेगा, जिसका आंसर सही लगेगा उसको मैं 8 दे दूंगा उसमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद देखिए राम हैज बीन एब्सेंट सिंस थर्सडे। यहाँ पर देखिए मैंने एक डिफिनेशन बार बार आपको बोला था, अगर शायद किसी को रिकॉल हो तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर मैंने आपसे क्या बताया था यही ना कि अगर कोई नाउन आ जाए, ठीक, और नाउन के पहले अगर कोई दे दिया जाए वर्ड, ठीक है, इन ऑन इट बिफोर दे, ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा, दे नहीं होगा सॉरी। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा आपका, अगर नाउन से पहले होगा तो सब क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, थर्सडे क्या है, नाउन है, उसके पहले क्या हुआ है, सिंस। तो सिंस यहाँ पर क्या होगा बताइए, यहाँ पर सिंस हो जाएगा आपका क्या चीज, प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, क्या हो गया, प्रीपोजिशन। सबको समझ में आया, क्या ये सबको समझ में आ गया। दिस ये क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब, ये क्या होगा, कंजक्शन। क्या ये चीज सबको पता समझ में आ गया, इसका आप आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, और इसका मैंने बता दिया। ठीक है, जिसको इसको समझ में आया वो अपना डिफिनेशन अपने हिसाब से लिखेगा इसका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बार बार एग्जाम में आती है चीजें, इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर फंस जाते हैं, कोई कर नहीं पाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको अपने कॉपी में नोट करेंगे, इसका और क्या नाम से, इसका और इसका कौन सा क्या होता है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका 2 एग्जाम्पल और लिखा रहा हूं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखिए, स्टे टिल संडे। ठीक, और एक लिखिए, वी विल स्टे स्टे वी विल स्टे टिल ही रिटर्न। ठीक, वी विल स्टे टिल ही रिटर्न। ठीक है, आप बताइए इसमें कौन सा क्या है, यहाँ पर टिल क्या है और इसमें टिल क्या है, क्योंकि टिल ही तो वर्ड है ना जो एक दूसरे के जोड़ा है। जैसे बताइए टिल क्या है, अगर ध्यान से सोचेंगे तो आप बता देंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने भी बताया था ना एक चीज, नाउन से पहले अगर कोई वर्ड आएगा आपका, कोई भी वैसा संबंध सूचक वर्ड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, जिससे संबंध या रिलेटिव प्रोनाउन हो, जिसे रिलेट करें दूसरे को। अगर कोई नाम के पहले वैसा वर्ड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्रीपोजिशन। से क्या है आपका टिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टिल है आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन। और यहाँ पर टिल क्या है, देखिए क्या यहाँ पर कोई चेंज हो रहा है, क्या कोई रिलेशन आ रहा है, क्या कोई वर्ड में क्या नाम से कोई चेंजेज आ रहा है। ठीक है,
कोई चेंज नहीं है। देखिए वी विल स्टे हम रहेंगे कब तक, जब तक वो क्या करेगा, आ नहीं जाएगा। समझ में आया? क्या कोई रिलेशन आ रहा है उसमें? क्या कोई रिलेशन है? कोई चीज कुछ नहीं है इसमें, ना कोई वर्ड वर्ड का क्या वर्ब का कोई चेंज हो रहा है इसमें। देखिए ना तो ये एडवर्ब है ना तो प्रोनाउन। इसमें क्या है, ये आपका हो जाएगा कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। टिल क्या है इसमें? टिल इसमें हो जाएगा कंजक्शन। अब बहुत लोग कहेंगे कि सर इसमें वी और ही दोनों तो प्रोनाउन है। ठीक, तो मेरे साथ में यहाँ पर प्रोनाउन है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर ये क्या कर रहा, रिलेट कर रहा हो। उस वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था, कार और उस आदमी का कोई रिलेशन था। ठीक है, यानी क्या थी वो कार? वो कार क्या थी? वो कार थी जो पहले वो ले चुका था। वैसे ही मैंने जब प्रोनाउन पढ़ा था जिसमें क्या पढ़ा था कि वह स्त्री जो गुलाबी कलर की साड़ी पहनी वो क्या है, उसकी माता है। ठीक है, यानी उसमें रिलेशन क्या था, वो जो स्त्री थी यानी वो जो स्त्री थी वो क्या थी, उसकी माँ थी। यानी वो एक दूसरे से क्या थे, रिलेशन में थे। लेकिन यहाँ पर देखिए वी और ही में कोई रिलेशन है? कोई नहीं है। कोई रिलेशन आपको दिख रहा है इसमें? कोई रिलेशन नहीं, इसलिए यहाँ पर एक कंजक्शन हुआ है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब ये था कि जो प्रोनाउन उसके बीच में कोई रिलेशन है, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद देखिए यही मेन कॉन्सेप्ट था आपका। इसके बाद तो सब लोग लगभग जानते होंगे। उसके बाद हेडिंग डालिए काइंड्स ऑफ कंजक्शन। काइंड्स ऑफ कंजक्शन। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ कंजक्शन कितने होते हैं तो लिखिए इसमें। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन। ठीक, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कौन कौन सा होता है सब लोग लगभग जानते हैं, जो लोग नहीं जाने वो लिख ले। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो ये दो होते हैं यहाँ पे कंजक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद पहला आइडिया डालिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वह होता है जो अपने ही समान किसी वर्ड वर्ड को कंपेयर करने के लिए प्रयोग किया जाए। ठीक, यानी वह वर्ड जोड़ा, वह कंजक्शन जो सेम वर्ड को यानी सेम टाइप के वर्ड को जोड़े। ठीक है, जैसे अगर वो नाउन है तो किसी नाउन को ही जोड़े, प्रोनाउन का नाम से प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को ही जोड़े। ठीक है, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को ही, एडवर्ब है तो एडवर्ब को जोड़े। समझ में आया? यानी इस टाइप के प्रोनाउन आपको कंजक्शन क्या कहेंगे आप? इस टाइप के कंजक्शन को आप कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? जैसे मैं कहूँ एग्जांपल के लिए मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स। ठीक, मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स, यानी वो दोनों क्या है, मोहन एंड सोहन ब्रदर है। क्या ये दोनों नाउन है? जी हाँ, आपका होगा सर हाँ दोनों नाउन है। तो जब नाउन है तो मैंने क्या बताया डिफिनेशन, जब सेम प्रकार की चीजों का कंपेयर किया जाए या जोड़े, वह वर्ड जो सेम प्रकार की चीजों को जोड़े वो क्या होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। ठीक है, लिखिए इसका डेफिनेशन लिखिए। कंजक्शन which join same type of words
लाइक, नाउन एंड नाउन, एडजेक्टिव, 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 etc is called कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक, सबको समझ में आई डेफिनेशन? यानी वह वर्ड जो सेम टाइप के वर्ड को आपस में जोड़े, ठीक है, वह वर्ड क्या होता है आपका? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। जैसे नाउन को नाउन जोड़ दे, ठीक है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव, एडवर्ब को एडवर्ब, ऐसे सब जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, राहुल एंड हर्ष आर फ्रेंड्स। राहुल एंड हर्ष आर फ्रेंड्स, यानी राहुल और हर्ष क्या है? एक दूसरे के क्या है? फ्रेंड है। देखिए यहाँ राहुल भी नाउन, हर्ष भी नाउन, यानी दोनों में क्या कर रहा है? सेम तरह के वर्ड है, नाउन ये भी नाउन ये भी, तो ये आपका एंड क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये एंड हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आपको समझ में आया? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक और एग्जांपल लिखिए, प्लीज गिव मी a pen और पेंसिल। ठीक, प्लीज गिव मी अ पेन और पेंसिल, यानी सेम ही तरह के देखिए नाउन का ये भी यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, तो पेन या पेंसिल, दोनों में से क्या करें? कोई एक लेना है, यानी क्या करें? सेम तरह के वर्ड को कंपेयर कराते, ये भी क्या हो जाएगा आपका? ये भी हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबको समझ में आया? ये चीज सबको समझ आ गई? उतारिए। दूसरा लिखिए, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? ठीक है, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वह वर्ड होता है, ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वह वर्ड होता है जिससे, ठीक है, कोई वर्ड यानी कोई सेंटेंस दिया हो उससे पूर्णता का बोध हो। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस ऐसे आपको दे दिया जाए जिसमें कोई पूर्णता ना हो, जैसे मैं कहूं मैं कहता हूं, क्या इससे कोई पूर्णता का बोध हो रहा है? नहीं हुआ ना। जैसे मैं कहूं तुम मुझे खून दो, क्या है कोई आपको लग रहा है कोई ये वर्ड क्या नाम से कंप्लीट वर्ड दिख रहा है आपको? आपको नहीं सर कोई कंप्लीट वर्ड नहीं है, इसके आगे कुछ होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे, क्या कहूं आई एम हैप्पी, मोहन इज हैप्पी, मोहन क्या है? खुश है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वर्ड पूरा खुश से, जो वर्ड मैंने बोला है मोहन इज हैप्पी, मोहन खुश है, क्या ये वर्ड आपको लग रहा है कोई कंप्लीट है सेंटेंस? तो सर नहीं, इसके आगे कुछ और होना चाहिए, जो भी लगता है कि नहीं है। समझ में आया? जब ऐसे वर्ड आए जिसका प्रयोग करके यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, ठीक है, यानी ऐसे सेंटेंस यानी वह वर्ड जो एक दूसरे जिसका प्रयोग करने से सेंटेंस एक दूसरे के क्या हो जाए, या कोई भी वर्ड या कोई भी क्लॉज क्या हो जाए एक दूसरे पर डिपेंड हो जाए, वह वर्ड क्या होते हैं आपका? वह वर्ड हो जाते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है,
सबको समझ में आया? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, समझ में आया? इसी आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को, क्योंकि ये एक अधूरा होता है एक दूसरे से। अगर आप वह वर्ड या वह चीज नहीं लाएंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे? अधूरा बनाएंगे, ठीक है? तो क्या होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? वह वर्ड होता है जो क्या करता है? एक दूसरे को मिलकर और बाकी को क्या करता है? पूरा करता है, ठीक है? लिखिए इसका स्पेलिंग, अरे वो लिखिए इसका डिफिनेशन। ये कंजक्शन which complete which give complete meaning of any sentence is called subordinating conjunction, ठीक? यानी वह कंजक्शन यानी वह कंजक्शन जिसका उपयोग करके कोई सेंटेंस क्या हो? पूर्णता को प्राप्त करे, ठीक है? वह सेंटेंस, वह वर्ड क्या होता है आपका? वह वर्ड होता है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है? यानी ज्वाइन करे, ठीक है? यहाँ पर लिख ले कंप्लीट मीनिंग एंड ज्वाइन सेंटेंसेस इज कॉल्ड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी सेंटेंस पे जोड़ेगा अभी दोनों आपस में हो, ठीक है? सबको समझ में आया? तो ये क्या आ जाएगा आपका? हो जाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है? आप हिंदी में इसका मतलब समझ गए तो आप सब कुछ कर लेंगे, ठीक है? इसका डिफिनेशन आपको जल्दी पूछा नहीं जाएगा। जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करें, चाहे 9th-12th में होंगे, उनके लिए तो डिफिनेशन जरूरी है, लेकिन इसके आगे के बच्चे जितने दिख रहे हैं उनके लिए कोई डिफिनेशन मायने नहीं रखती, आपको पहचानना आना चाहिए बस, ठीक है? यानी आपको बस सीधे सीधे क्या करना है? वो वर्ड देखना है जिस पर क्या करें? एक दूसरा डिपेंड, यानी एक सेंटेंस इधर एक सेंटेंस उधर जिसको ज्वाइन कर रहा है आपका वर्ड, वो एक दूसरे पर डिपेंड होना चाहिए, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल लिखिए, यू नहीं, इसे लिखिए, आई विल गिव यू फ्रीडम, यू गिव मी ब्लड, ठीक? आई विल गिव यू फ्रीडम इफ, यहां पर लिखिए इफ, ठीक? इफ यू गिव मी व्हाट? ब्लड। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वर्ड किसने कहा था? ठीक है, जो बच्चे जानते हो कमेंट बॉक्स में लिखे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह वर्ड किसने लिखा था? सभी लोग लगभग जानते होंगे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? तो इस वर्ड को आप लिखेंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो मैं क्या समझाने की कोशिश करूँ, आई विल गिव यू फ्रीडम इफ यू गिव मी ब्लड। ये देखो क्या एक दूसरे पर डिपेंड है, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस क्या एक दूसरे पर डिपेंड है? अगर मैं तुमसे कहूँ आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन क्यों दूंगा आजादी, कैसे दूंगा आजादी, क्या ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड हुआ है? इफ यू गिव मी ब्लड, ठीक? तो यहाँ पर इफ जो है आपको तुम्हारा क्या है? तुम्हारा इफ यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, समझ में आया? ये क्या हो गया? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। वैसे ही अगर मैं तुम्हें एक और दूं, देखो, मोहन was happy because
ही मोहन वाज हैप्पी बिकॉज he has got a prize। तो मोहन वाज हैप्पी बिकॉज ही हैज गॉट ए प्राइज। मोहन खुश है क्योंकि क्या किया, वो एक पुरस्कार पाया है। समझ में आया? तो एक दूसरे पर डिपेंड है दोनों सेंटेंस। देखो, मोहन इज हैप्पी, ही हैज गॉट ए प्राइज। क्या ये वही वर्ड है जो ज्वाइन करा दो डिपेंडेंट सेंटेंस को आपस में। देखो, ये इसके बिना अधूरा है कि नहीं है। मोहन वाज हैप्पी, ठीक। अब तुम क्वेश्चन कर सकते हो ना, मोहन वाज हैप्पी खुश तो था लेकिन क्यों था, ठीक है। मोहन वाज हैप्पी लेकिन क्यों था वो। तो अगला सेंटेंस क्या कर रहा है, ही हैज गॉट ए प्राइज। यानी इसको बोलने से क्या हो गया, तुम्हारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक, इसी के साथ ये तो आपका चैप्टर खत्म हुआ कंजक्शन, ठीक है। अब आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, इंटरजेक्शन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक होगा। इसी के साथ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होगा। इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जो लोग जितने लोग जिसके कमेंट पर जिस कमेंट करेगा उसके ऊपर जितना लाइक रहेगा उसी के हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो और उसके आगे कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग मैथ में क्या पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप लोग अगर 9th-10th का मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। जो भी आप पढ़ना चाहें आप हमें बताएंगे, ठीक है। उसी के हिसाब से हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए तब तक के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।